हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का जो क्लास है आपका शेप एंड पैटर्न का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। ठीक है, इसके पहले का जो क्लास था, जैसे कि ये आपका शेप एंड पैटर्न का क्लास 2 है, मतलब पार्ट 2 है। ठीक है, और इसका जो पहला पार्ट है उसमें भी आपका शेप एंड पैटर्न का जो क्वेश्चन सब है उसमें कराए हुए हैं, जिससे आपको पता चले कि हाँ शेप एंड पैटर्न में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और आज का जो क्लास है वो पूरा का पूरा आपके सीटेट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं शेप एंड पैटर्न से उसका है, मतलब इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट इसका पहला पार्ट नहीं दिए हैं देखे हैं, वो जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, पहला पार्ट भी आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल पे जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सीटेट का जितना भी प्रिपरेशन होगा, जितने भी क्लासेस होंगे, वो सभी आप लोगों के पास पहुंचेंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, देखिए ये सवाल बहुत ही आसान है और ये पूछा गया है आपका सीटेट के एग्जाम में जून 2011 में पूछा गया है। अब देखिए, मतलब ऑफलाइन में पूछा गया। अब ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन में पूछा गया तो ऑनलाइन में नहीं पूछा होगा, ऑनलाइन में भी पूछा गया होगा या आगे के दिनों में भी पूछा जाएगा। मतलब एक अप्रोच आप लोगों को रखना है कि कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन महत्तम संख्या है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो है कौन सा ऑप्शन है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका वैल्यू मैक्सिमम है। देखिए, पहले को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दिया है 2 + 2 और 2 का पावर 2, तो 2 + 2 4 हो जाएगा। 4 का पावर 2 कितना होता है, 16 होता है, और 16 का भी आपको क्या करना है, पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का पावर 2 है, तो 4 का पावर 16 होता है, जो कि 256 से क्या है, छोटा है, तो स्वाभाविक है ये तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा। अब चलिए इसको ऐड करेंगे, 2 + 2 और इसका पावर जो दिया है 2, तो 2 + 2 और फिर +2, तो 2 2 4 2 6, और 6 का पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा 36, और 36 भी आपका क्या है 256 से तो अभी छोटा ही है। अब चलिए फोर्थ ऑप्शन सॉल्व करते हैं, तो 2 दूना 4 दूना 8, और 8 का पावर 2 कितना होगा 64, तो ये भी आपका 256 से छोटा है। कहने का मतलब चारों ऑप्शन में आपका सबसे बड़ा कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 1 है, जिसका वैल्यू सॉल्व करने पे 256 आता है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। देखिए, A B को कैसे सजाया हुआ है, जिस तरीके से सजाया है उसी तरीके से हमें 2 3 को सजा करके उसका आंसर लाना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि A का पावर 2 किया है, B का पावर भी 2 किया है, दोनों को क्या किया है, यहाँ पे आपस में गुणा कर दिया है। तो उसी तरह 2 3 लिखेंगे और 2 का पावर 2 लिखेंगे, प्लस 2 × 3 और 3 का पावर 2। तो देखिए 2 का पावर 2 तो 4 हो जाएगा, 2 × 3 6 हो जाएगा, और 3 का पावर 2 9 हो जाएगा। तो 6 4 10 और 9 19 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन किस में है 19, तो ऑप्शन सी में, मतलब 3 में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, फिर से उसी तरीके का है। इसमें जो है A B को क्या किया है, दोनों को गुना कर दिया है और उसमें भाग दिया हुआ है A + B से। अब यहाँ पे संख्या आपको A यहाँ पे दिया है मिडिल ब्रैकेट 3 फिर -1। अब देखिए 2 बार स्टार है तो स्टूडेंट इसमें गलती कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको गलती नहीं करना है, गलती से बचने के लिए ही आपको ये दोनों टाइप इसमें हम लेके आए हैं। देखिए इसमें क्या कीजिए कि अगर ये पहला स्टार वाला हम संख्या हटा दें तो इसमें आप आराम से ये स्टेप लगा सकते हैं कि नहीं, उसी पैटर्न पे बैठाइए। तो 3 × -1 डिवाइड करना है 3 प्लस जोड़ कर, तो जोड़ेंगे तो माइनस का साइन है तो आपका -1 होगा। अब ये हो जाएगा -3/2 होगा कि नहीं। अब चलिए आप तो इतना का वैल्यू ला लिए, ये ब्रैकेट वाले का -3/2। अब इसमें 3 है तो 3 -3/2 को फिर से उसी पैटर्न पे एक बार और चढ़ाइए, तो ये कितना हो जाएगा 3 × -3/2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस, तो प्लस है तो यहाँ माइनस जैसे ही लगाएंगे ये पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा, -3/2। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो -9/2 होगा, और इसे नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो 6 में से 3 जाएगा
3/2। जब फाइनली इसे सॉल्व करेंगे तो -9/2 इंटू 2/3, ये आपका उलट के लिखते हैं। चलिए अब ये 3 से 3 बार में कट जाएगा तो -3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो -3 कहाँ दिया है आपका? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। इसका है कि जिस तरीके से ये फॉलो हो रहा है उसी तरीके से इस डाटा को भी आपको फॉलो करना था और आंसर लाना था। चलिए इस सवाल को देखिए, बहुत बार पूछा गया है, ऑफलाइन से लेकर ऑनलाइन तक इस तरीके का सवाल पूछे जाते हैं सीटेट में। तो आपको प्रैक्टिस करके जाना होगा, प्रैक्टिस करके जाएंगे तो टाइम नहीं लगेगा, तुरंत बना लीजिएगा। देखिए इसको 2 तरीके से सॉल्व करते हैं। पहला तरीका, यहाँ 1 अंक वाली संख्या है, यहाँ 2 अंक वाली है, यहाँ 3 अंक वाली, यहाँ 4 अंक वाली। तो आगे जो होगा वो 5 अंक वाली संख्या होगा, फिर उसके आगे होगा 6 अंक वाली होगा, इसी तरह उसका सीरीज बढ़ेगा। अब देखिए 1 अंक वाली संख्या था तो 1 माइनस है, 2 अंक वाली संख्या है तो 2 माइनस है, 3 अंक वाली है 3 माइनस है, 4 अंक वाली है 4 माइनस है। सभी में डिवाइडेड आपका 8 है, ठीक है। और जब यहाँ 9 है और दूसरा स्टेप में देख रहे हैं कि 9 में से 1 घटा के आपका लिखा हुआ है। तीसरा में जो दिया है 9 में से 1 कम 8, 8 से 1 कम 7, फिर उसी तरह 9 से 1 कम 8, 8 से 1 कम 7, 7 से 1 कम 6। तो फिर अगला जो होता है 6 से 1 कम 5 होता है कि नहीं? जैसे इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं 9 8 7 6 5। फिर इससे अगला अगर अरेंज करना होता है तो 9 8 7 6 5 4 अरेंज करते हैं। अगर इससे फिर आगे करता है तो 9 8 7 6 5 4 3 करते हैं। अब देखिए यहाँ 5 है तो यहाँ 5 माइनस करेंगे, यहाँ पे 6 माइनस, यहाँ पे आपका 7 माइनस। और सभी में तो आपका दिया हुआ ही है, कितने से डिवाइड करना है? 8 से डिवाइड करना है। अब जरा इसके आंसर पे भी ध्यान देते हैं। देखिए 1 अंक वाली संख्या था, इसका आंसर 1 दिया, ठीक है। 2 अंक वाली संख्या है तो 2 डिजिट में इसका आंसर दिया 1, और 1 से बढ़ते क्रम में 2। फिर यहाँ 3 डिजिट वाली है तो बढ़ते क्रम में 3 तक जाएंगे, 1 2 3। फिर यहाँ 4 डिजिट वाली है, बढ़ते क्रम में जाएंगे 1 से लेकर 4 तक। यहाँ 5 डिजिट वाली है तो बढ़ते क्रम में 1 2 3 4 5 तक जाएंगे, ठीक है। 6 डिजिट वाली है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तक जाएंगे। 7 डिजिट वाली संख्या अगर आ जाएगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, है कि नहीं? तो ये भी बढ़ते क्रम में जाएंगे 1 से 1 2 3 4 5 6 7। अब आपसे इसमें जो पूछा था इसमें -6 है, ठीक है। तो -6 वाला तो यही है ना, ये वाला ऑप्शन। तो इसका आंसर आपका राइट क्या आ रहा था? 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 आपका ऑप्शन तो सी ही है। और किसी ऑप्शन में तो लास्ट में 6 दिया हुआ नहीं है तो वो नहीं होगा, ठीक है। ये तीनों नहीं होगा, आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब अगर दूसरा अप्रोच इसमें लगाते हैं तो देखिए क्या करेंगे। 9 में से 1 घटाइए 8 आएगा, 8 में आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा कि नहीं? उसी तरह 98 में से 2 घटा लीजिए तो कितना आएगा? 96। और 96 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। फिर 9 से 87 में से 3 माइनस कर लीजिए, 8 से डिवाइड करिएगा आपका 123 आएगा। फिर इसमें से आपका 4 माइनस कर लीजिए, 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1234 आएगा। उसी तरह आप इसमें से 6 माइनस करिए और 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका संख्या यही आएगा। तो दोनों में से जो भी अप्रोच लगाना है आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर इसका 3 हो रहा है। चलिए अगला सवाल है आपका, देखिए 11 और ये बीच में आपका इस तरीके से क्रॉस को घेर करके साइनिंग दिया है, फिर इधर 11 है, इधर 1 दिया है, ठीक है। फिर यहाँ 121 दिया है और यहाँ पे 11 और यहाँ 2 दिया है। फिर अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो देखिए 11 का ये आपका 11 का ये 11, 11 का पावर 1, 11 का पावर 2 121, 11 का पावर 3 1331। अब देखिए जितना पावर डाल रहे हैं वही चीज़ बराबर के इधर वाले हिस्से में दिया है। मतलब 11 का पावर 1, 11 का पावर 2, 11 का पावर 3, 11 का पावर 4, 11 का पावर 5। तो देखिए 11 का पावर 1 11 होता है, 11 का पावर 2 जो होता है 121, तो 121 दिया है। 11 का पावर 3 जो है 1331, तो 1331 है। 11 का पावर 4 तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है 14641। फिर 11 का पावर 5 दिए। अब इसमें जो ये संख्या दिया है आपसे पूछ लिया है कि ये 11 का पावर कितना होगा, ठीक है। तो आप कैसे पकड़ेंगे? अब आप किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि अब 11 के पावर
5 के बाद क्या हम लोगों को गुना करना होगा? गुना नहीं करना है। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आराम से बिना गुना वगैरह किए ही आंसर आएगा। देखिए 11 का पावर 1 था तो यहाँ पे इसका आंसर कितना 2 डिजिट में आया कि नहीं? अगर 11 का पावर जो है 2 दिए तो यहाँ पे इसका जो पावर करने के बाद जो आपका आंसर है 121 है। अब यहाँ 3 पावर तो ये संख्या 4 में, फिर यहाँ 4 पावर तो यहाँ संख्या जो है 5 में, फिर यहाँ 5 पावर तो संख्या जो है 6 में। मतलब जितना पावर लगाते हैं उससे एक बढ़कर आपका संख्या रहता है। ठीक है, तो इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है कि नहीं? इसका मतलब 11 का पावर 8 होगा तभी तो ये 9 डिजिट में आएगा कि नहीं? तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ऐसा नहीं कि 11 गुना 11 गुना 11 आप 8 तक फिर गुना करते चले जाएं और चेक करें, तो वैसे में तो आपका बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, टाइम तो यहाँ सेव करना है। चलिए ये जो सवाल है इसमें आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब इसको कैसे बनाते हैं, कैसे अप्रोच लगाते हैं? तो देखिए या तो इसे रो में सॉल्व करते हैं या कॉलम में इसका रिलेशन पता करते हैं। तो अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो 2 + 4 कितना होता है? 6 होता है। तो क्या ये दोनों को जोड़कर अगला संख्या आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्योंकि 3 और 5 जोड़ेंगे तो 8 होना चाहिए, 4 है। इसका मतलब ये अप्रोच गलत है। चलिए अब ऐसे देखते हैं, 3 और 2 5, 5 और 4 कितना 9, तो यहाँ तो 10 दिया है। अब 10 कैसे आएगा? तो फिर से ये दूसरा पैटर्न लगाते हैं। तो अब देखते हैं कि ये दोनों को गुना करते हैं, 2 और 3 को गुना करते हैं और गुना करने के बाद 4 जब ऐड करते हैं तो हमारा कितने के बराबर आता है? 10 के बराबर। ठीक है, उसी तरह इसको भी चेक करेंगे। तो देखिए 9 4 5 कितना होगा? 20। अब 20 में जब 20 में जब 9 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। अब 29 सही है या गलत है तो एक आगे वाले को भी चेक एक बार कर लेते हैं। अगर पूरा का पूरा उसी पैटर्न पे है इसका मतलब हमारा आंसर 29 सही है। ठीक है, तो 6 चौका 24 और 24 में 3 जब ऐड करेंगे तो हमारा 27 होगा। इसका मतलब आप जो आंसर ला रहे थे 29, वो आपका क्या है? राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर किस में है? ए में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल है। देखिए ये आपका अल्टरनेट सीरीज दिया है, 1 है, 5 है, 2 है, 10 है। आपका यहाँ पे पूछ लिया है क्या होगा, फिर यहाँ 15 है, 4 है और 20 है। अल्टरनेट सीरीज किससे कहते हैं? देखिए अल्टरनेट सीरीज में क्या होता है, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी छोटा कभी बड़ा, ये आपका मिक्स रहता है। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आएगा, फिर 2 में अगर 1 जोड़ दिए तो कितना आना चाहिए? यहाँ पे 3 आना चाहिए कि नहीं? अब 3 होगा सही या गलत होगा उसे चेक करके और देखते हैं। ठीक है, चलिए अगर 3 में फिर इससे 1 जोड़ते तो हमारा 4 होता, तो 4 तो दिया हुआ है। अब ये जो है 5 में 5 जोड़ेंगे 10 होगा, और 10 में फिर से 5 जोड़ेंगे 15 होगा, 15 में 5 जोड़ेंगे तो आपका 20 होगा। कहने का मतलब अल्टरनेट सीरीज में जो ये जा रहा है 1 1 का सीरीज एक बन रहा है, +1 1 का, यहाँ +5 5 का आपका एक सीरीज बन रहा है। तो आंसर कितना आ रहा है आपका? 3 आ रहा है। ठीक है, तो 3 ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर डी में जो है आपका 3 ऑप्शन है। ठीक है, तो आपका ये 3 आंसर हो जाएगा। चलिए फिर से आपका पैटर्न फॉलो हो गया। देखिए ये तो पहले भी आपका क्वेश्चन कराए हैं। अब इसमें क्या करना है, दिया हुआ है जैसे यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब कितना घटाना है ये तो अलग बात है। पहले अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा कि नहीं? और 8 में 8 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा हमारा। फिर 98 में से 2 घटाएंगे 96 होगा, 96 में 8 से डिवाइड करेंगे 12 होगा। कहने का मतलब जो संख्या दिया है उसमें से घटा करके 8 से डिवाइड कर दीजिए तो हमारा नेक्स्ट संख्या आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ 1 2 3 4 है, तो अगला क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए माइनस में कि नहीं? तो यहाँ भी 5 है माइनस में, यहाँ 5 है, तो बी और सी ऑप्शन तो ऐसे ही छट जाएगा। ठीक है, अब जब इसे आंसर पे अगर ध्यान देंगे तो देखिए ये 1 फिर 1 2 फिर 2 3, 1 2 3 फिर 1 2 3 4, तो अगला आंसर हमारा क्या होना चाहिए था? 5 माइनस करेंगे तो 1 2 3 4 5 होना चाहिए आंसर। ठीक है, तो ये किस में है और इसे भी चेक करते हैं। तो यहाँ 9 में से 1 घटा 8, 8 से छोटा 6, 6 से छोटा 8 से 9 से 1
कम 8, 8 से 1 कम 7, 7 से 1 कम 6, तो 6 से 1 कम 5 होना चाहिए। तो 9, 8, 7, 6, 5 यहाँ पर है कि नहीं। और जब इसमें डिवाइड 5 माइनस करके 8 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 1, 2, 3, 4, 5 ये वाला आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 6 कब होता है, जब यहाँ पे आप 6 घटा रहे होते हैं, यहाँ पर भी 6 होता है। क्लियर है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ना कि ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है। देखिए अब यहाँ है 1 + 3 = 4, तो मतलब 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 1 में 3 जोड़ेंगे और 5 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 4, 5, 9 और फिर 7, 16 होगा। मतलब इस सभी को जब ऐड कर रहे हैं तो हमारा ये आएगा, ठीक है, 25 आएगा। अब जब इसे ऐड करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए थोड़ा सा अगर गौर करते हैं तो 1 और 3 क्या है, ऑड नंबर है कि नहीं। ऑड नंबर 2 है और दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। फिर दूसरे टर्म में भी आपका तीनों का तीनों क्या है, ऑड नंबर है। चौथे में भी 1, 3, 5, 7 ऑड नंबर है। तो देखिए यहाँ 2 ऑड नंबर है तो 2 का पावर 2 कर दीजिए तो 4 आ जाएगा, 4 है कि नहीं। यहाँ 3 ऑड नंबर है, 3 का पावर 2 कर दीजिए 9 आ जाएगा, 9 है कि नहीं। यहाँ 4 ऑड नंबर है, 4 का पावर 2 कर दीजिए 16 हो जाएगा, 16 है कि नहीं। और यहाँ पे 5 आपका ऑड नंबर है, 5 का पावर 2 कर दीजिए 25 हो जाएगा, 25 है कि नहीं। तो ये आपके कितने ऑड नंबर दिए हुए हैं, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ 9 का पावर 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 81। अब आप कहेंगे कि पावर 2 क्यों कर रहे थे, तो देखिए जितने भी ऑड नंबर का सीरीज आपका अगर n टाइम्स तक दिया होगा, ठीक है, सिर्फ ऑड नंबर का सीरीज n टाइम्स तक दिया रहे, जैसे 1 प्लस आपका 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 n तक, ठीक है। तो इसमें जितने टर्म्स होते हैं उसी का हम लोग क्या करते हैं, n का पावर 2 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लास्ट इसको n हटाकर l कर देते हैं, क्योंकि l क्यों कर रहे हैं वो भी बता देते हैं। क्योंकि आपका 1 है, 3 है, 2 तो गायब है ना, तो 2 गायब है तो एक संख्या तो सभी में गायब है। क्योंकि 1 से लेकर 10 तक अगर आपसे ऑड पूछा जाएगा तो आप कहेंगे 5 संख्या ऑड है और 5 आपका क्या है, इवन है। तो इसीलिए l और l का जब आधा कर दीजिए तो आपका क्या निकल जाएगा, n निकल जाएगा, n का पावर 2। ठीक है, तो इतना डिटेल में भी नहीं जाना है आपको, बस यहाँ यही समझना है कि अगर ऑड का सीरीज बन रहा है तो जितने टर्म्स होंगे उससे उतना ही का क्या करना है, पावर 2 कर देना है। और नहीं तो इसको एक और तरीका से बना सकते हैं, क्या है, सभी को जोड़ जोड़ करके ला रहे थे तो इस सभी को जोड़ दीजिए, आपका 80 बना जाएगा। क्लियर है, सिंपल सा है। लेकिन इसमें क्या है कि 17 ही तक तो आपका ऑड नंबर था तो जोड़ लेंगे, ठीक है। अगर आपका 100 से ज़्यादा दे दिया तब तो आपको जोड़ने में दिक्कत होगी, ठीक है। इसलिए ये फॉर्मूला है, अगर 100 ऑड नंबर है आपको बोल देगा 1 से लेकर 100 तक में जितने ऑड नंबर है उसका सम क्या होगा, तो 100 तक में कितने ऑड नंबर होते हैं, 50 होते हैं कि नहीं। तो 50 का पावर 2 कर देंगे, आपका वो हो जाएगा उसका सम, ठीक है। तो वो आसान हो जाएगा ये फॉर्मूला लगाना। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका सीरीज का, ये थोड़ा फ्रैक्शन भी है इसमें दिया हुआ, अब इस सीरीज को आसान से समझिए। कहता है अगली संख्या क्या होगी, तो 2 है और 2 का 1/2 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा कि नहीं, ये कैंसिल होकर। अब 1 में जो है 1/2 से गुना करेंगे तो हमारा 1/2 आएगा कि नहीं अगला। इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब 1/2 को भी 1/2 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1/4 आएगा। और जब 1/4 को भी 1/2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1/8 आएगा, ठीक है। तो 1/4 तो दिया हुआ ही था, 1/4 में आपका 1/2 से गुना करना है तो 1/8 हो जाएगा, कि नहीं। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी। अगर इससे आगे वाला भी पूछेगा तो 1/8 में फिर गुना कर दीजिए 1/2 से तो आपका 1/16 आ जाता है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल है, ये जो है पहले के क्लास में बताए हुए हैं इस टाइप का, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 1z1 4y8, फिर यहाँ पे 9x 27
अगला आपको फाइंड करना है और यह है 25V125। ठीक है, इसमें है कि आपका लेटर सीरीज और डिजिट सीरीज दोनों आपका मिक्स है, मिक्स सीरीज चल रहा है। अब देखिए मिक्स सीरीज है, यहाँ जेड है, यहाँ वाई है, यहाँ एक्स है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ होगा आपका लेटर में, फिर यहाँ पे आपका भी है। तो पहले संख्या सीरीज क्या चल रहा है वो पता करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका 1 का पावर 2 है, यहाँ 1 का पावर 3 करेंगे। अब कहेंगे कि यहाँ 2 पावर यहाँ 3 पावर क्यों किए, तो देखिए आगे वाले संख्या से आपको पता चल जाएगा। यहाँ 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर 3 है, तो 2 का पावर 2 4 होता है, 2 का पावर 3 8 होता है कि नहीं। इसीलिए 1 को तो आप चाहे 2 पावर रखिए 3 पावर रखिए वो तो इक्वल ही होता है। ठीक, लेकिन जैसे पैटर्न होगा उसी तरह 1 को भी सजाएंगे। अब यहाँ है 3 का पावर 2 और यहाँ 3 का पावर 3, तो 3 का पावर 2 9 और 3 का पावर 3 27। तो यहाँ अगला क्या होना चाहिए 4 का पावर 2। अब फिर इसका नेक्स्ट क्या होना चाहिए 4 का पावर क्यूब, तो 4 का पावर 2 कितना होगा 16 और 4 का पावर क्यूब कितना हो जाएगा 64। अब यहाँ पे 5 का पावर होना चाहिए, तो 5 का पावर 2 आपका दिया हुआ है। फिर यहाँ 5 का पावर होना चाहिए 3, तो 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इतना तो आप डिजिट सीरीज तो मिला लिए। अब लेटर सीरीज क्या होगा, तो देखिए जेड है, जेड में से -1 करेंगे वाई होगा। अब y में से -1 करेंगे x होगा। अब x में से -1 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा w आ जाएगा, और w में से -1 करते हैं तो आपका क्या आता है v आता है। मतलब ABCD में भी आपको z से उल्टा पढ़ रहे हैं -1 कर करके। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, तो यहाँ 16W 64, तो 16W 64 ये आपका ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन नंबर डी है। देखिए पहला पार्ट जो नहीं देखे हैं वो देख लीजिए, इस टाइप का सवाल वहाँ पे 2-4 से ज़्यादा कराए हुए हैं। ठीक है, वहाँ पे लगभग 5-6 सवाल इस तरीके के मिक्स सीरीज वाला कराए हैं, तो वहाँ से आपको अप्रोच इसका पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, इसमें आपका ये दिया हुआ है, आपका पूछ लिया कि आगे का संख्या क्या होगा 2 3 7 16 32 57, तो नेक्स्ट क्या होगा। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है, ये सब जो दिया है उससे भ्रमित नहीं होइएगा। ये क्यों दिया है जब इसे बनाएंगे, जैसे इसमें क्या है 1 का स्क्वायर इसमें ऐड हो रहा है, यहाँ 2 का स्क्वायर ऐड हो रहा है। ठीक है, यहाँ 3 का स्क्वायर, तो आगे क्या होना चाहिए 4 का स्क्वायर ऐड होना चाहिए, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, इसी तरह इसीलिए दिया है। अगर ये ना भी दिया होता फिर भी इसका आप नेक्स्ट टर्म क्या करते निकाल सकते थे बहुत ही आसानी से। जैसे देखिए यहाँ कितना हो जा रहा है +1, यहाँ आपका +4, यहाँ आपका कितना बढ़ेगा तो आप कहेंगे +9, यहाँ कितना बढ़ेगा तो +16, यहाँ कितना बढ़ेगा तो +25, तो आगे कितना बढ़ेगा ये पता करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गौर फरमाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 का पावर 2 है कि नहीं, और यहाँ पे 2 का पावर 2 है, फिर ये आपका 3 का पावर 2 है, फिर यहाँ 4 का पावर आपका 2 है, फिर यहाँ पे 5 का पावर 2 है, तो नेक्स्ट जो होता है वो 6 का पावर 2 होता है, क्योंकि 1 2 3 जो है पावर में इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो 6 का पावर आपका 36 हो जाएगा, और 36 क्या करना होगा 57 में ऐड करना होगा, तो 9 7 और 6 13 का 3 1 8 1 9, ये हो जाएगा आपका 93। ठीक है, तो 93 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखिए यही चीज़ें दिया था कि 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर ऐड है, यहाँ 3 का स्क्वायर ऐड है, तो अगला 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, देखिए बहुत ही आसान ये भी है, 9 से 10, फिर अगला है 821, फिर 732, फिर 643, तो नेक्स्ट क्या होगा। ठीक है, अब इसको 2 तरीके से आपको बताते हैं, दोनों तरीके से बनाना आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 9 है, 9 से 1 कम आपका 8 है, 8 से 1 कम 7 है, 7 से 1 कम 6 है, मतलब 9 से डिसेंडिंग ऑर्डर में ये चीज़ जा रहा है, पहला डिजिट। ठीक है, पहले डिजिट को देखेंगे 9 8 7 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा कि नहीं। फिर अब इसको देखेंगे 1 है, यहाँ 2 है, मतलब इसमें 1 1 का क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है कि नहीं। फिर यहाँ पे आपका +1 जा रहा है, फिर से यहाँ पे आपका +1 जा रहा है, तो इसमें भी एक क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा फिर से 5।
जैसे कि इसमें माइनस हो रहा था, चलिए इसे भी लिख देते हैं। इसमें पहले इसको ये -1 हो रहा था, इसमें भी -1 हो रहा था, इसमें -1 हो रहा था, इसमें -1 हो रहा था, ठीक है। अब उसी तरह यहाँ जब देखेंगे तो 0 और 1 है तो +1 यहाँ हुआ, फिर इसमें +1 हो रहा है, फिर इसमें आपका +1 हो रहा है, फिर से यहाँ पे +1 होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा कि नहीं। तो ये भी एक आपका पैटर्न है। तो ऐसे भी इसको बनाएंगे तो 554 हो जाएगा, ठीक है। तो 554 आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक। और दूसरा तरीका जैसे 9 से 10, 821, 732, 643, तो नेक्स्ट क्या होगा। अब देखिए, अब 9 से 10 है और इधर 821 है, तो इससे अगर ऐड करके लाते तो ये बड़ा होता, लेकिन छोटा है, इसका मतलब माइनस हो रहा है। तो माइनस कितना हो रहा है, तो -89 हो रहा है, ठीक है। यहाँ से अब यहाँ देखेंगे तो ये भी -89 हो रहा है, इसको अगर देखेंगे तो ये भी -89 हो रहा है। इसका मतलब जो नेक्स्ट टर्म होगा वो भी -89 इसमें से घटा करके आपका आएगा, ठीक है। तो इसमें से 89 घटाइए तो ये आपका कितना हो जाएगा 554 आ जाएगा। तो आप दोनों तरीका में से जो आपको अच्छा लगे वो बना सकते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें आपको 89 घटाने का भी झंझट नहीं है। एक असेंडिंग क्रम में जा रहा है प्लस में, एक माइनस में जा रहा है, सीरीज पकड़ना है, ठीक है। चलिए, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, देखिए इसमें दिया है 2, 3, 4, 6, 6, 9, 8, 12, 10, तो अगला क्या होगा। ये भी आपका अल्टरनेट सीरीज इसको बोल सकते हैं। अल्टरनेट क्यों बोलेंगे, देखिए 6 6 2 बार आ गया कि नहीं, तो अल्टरनेट में ही जाएगा। एक आपका फिर छोटा है, फिर इसमें यहाँ पे देखिए बड़ा है फिर छोटा है, तो इसमें जो है कोई भी संख्या छोटा बड़ा कहीं देता है, इसका मतलब है अल्टरनेट सीरीज जा रहा है, 2 सीरीज आपका एक साथ चलेगा, ठीक है। अब जैसे देखिए 2 में 2 जोड़ेंगे 4 होगा, फिर 4 में 2 जोड़ेंगे 6 होगा, फिर 6 में 2 जोड़ेंगे 8 होगा, 8 में जो है फिर से 2 जोड़ेंगे तो आपका 10 होगा। तो 10 में अगर 2 जोड़ते तो आपका कितना होता 12 होता है, ठीक है। अब इसका देखिए 3 है और 3 में 3 जोड़ेंगे 6 होगा, 6 में फिर से 3 जोड़ेंगे 9 होगा, और 9 में 3 जोड़ेंगे 12 होगा। अब 12 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 15। तो आपका तो 10 के बाद तुरंत कौन आ रहा है 15 आ रहा है कि नहीं, 12 नहीं आएगा, क्योंकि वो अल्टरनेट जा रहा है ना, एक छोड़ करके। जैसे 10 में 2 जोड़ेंगे तो एक संख्या छोड़ करके दूसरे पोजीशन पे जाएगा, ठीक है। तो ये 10 से तुरंत बाद कौन है 15 है, तो आपका 10 से तुरंत बाद का ही ना पूछा है। अगर 2 सीटें खाली होती तो आप 15 और 12 दोनों आंसर देते, लेकिन वहाँ पे क्या है एक ही सीट खाली है, इसका मतलब आपका इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, देखिए 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, तो नेक्स्ट क्या आएगा। अब देखिए अगर अल्टरनेट भी देखा जाए तो अल्टरनेट भी चेक कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे चेक करते हैं। देखिए 0 + 1 अगर ये दोनों को जोड़ा जाता है तो आपका नेक्स्ट 1 आ रहा है कि नहीं। अब फिर ये दोनों को अगर ऐड करते हैं तो हमारा नेक्स्ट कौन सा आ रहा है 3 आ रहा है कि नहीं। फिर अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा नेक्स्ट 5 आ जा रहा है, ठीक है। ये दोनों को ऐड करने पर अगला संख्या, मतलब पीछे के 2 संख्याओं को जब जोड़ते हैं तो आगे का हमारा संख्या आ रहा है। फिर 3 और 5 को जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा कि नहीं। फिर 5 और 8 को जब ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। फिर 13 और 8 को ऐड करेंगे तो हमारा 21 आ जाएगा। फिर 21 और 13 को ऐड करेंगे तो हमारा 34 आ जाएगा, ठीक है। तो अब फिर 34, 21 और 34 को ऐड करेंगे तो हमारा नेक्स्ट संख्या आएगा, ठीक है। तो जैसे 21 और 34 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और इधर 5, 55 होगा कि नहीं। तो पीछे की 2 संख्याओं को जोड़ करके आगे की संख्याएं हम लोग ला रहे हैं, ठीक है। पीछे की 2 संख्याओं को जोड़ करके आगे की संख्या ला रहे हैं, यही इसका सीरीज बनेगा।
तो लास्ट का आराम से इसमें जोड़ दीजिए, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। आपका संख्या कौन आ जाएगा, 55 आ जाएगा, ठीक है। तो 55 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 0 1 1 2 3 5 8 13, फिर यहाँ पे आपका एक संख्या निकालना है, फिर 34 55, फिर नेक्स्ट निकालना है। देखिए इससे पहले वाला सवाल ही आपका यहाँ दिया है, अब इसमें दो जगह आपका डैश डैश दिया है, करने का मतलब इसमें दो संख्या आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं, आप तो पहले वाले क्वेश्चन में ही देख लिए थे कि ये दोनों को जब ऐड करते हैं तो हमारा आगे की संख्या प्राप्त होती है, फिर ये दोनों को ऐड करेंगे तो फिर हमारा आगे की संख्या प्राप्त होगा, फिर ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा फिर से अगला संख्या 8 होगा, और जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा अगला संख्या क्या हो जाएगा, 21 होगा कि नहीं। चलिए अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 55 होगा, जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा नेक्स्ट संख्या आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9 और इधर 8, तो 89 हो जाएगा। तो एक संख्या आपका आया 21 और एक आया आपका 89, ठीक है। तो आपका कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट सवाल, देखिए इसमें दिया है 9 गुना 9 प्लस 7, तो देखिए 9 गुना 9, तो 9 9 कितना होता है, 81 होता है, और 81 में अगर 7 जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 88 होगा कि नहीं। उसी तरह इसमें गुना करके 6 जोड़ा गया है तो ये आपका 888 है, और फिर से इसमें 9 से गुना करके 5 जोड़ा गया है तो 888 है। अब देखिए इसमें अब आसानी से अब आप कैसे पकड़ेंगे आंसर, क्या आपको गुना करना पड़ेगा, तो देखिए गुना नहीं करना है, कैसे लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पे एक अंक वाली संख्या एक अंक वाली संख्या से गुना हो रहा था, और जो ऐड कर रहे थे तो हमारा 2 डिजिट में आ रहा था आंसर, आ रहा था कि नहीं। तो यहाँ 2 डिजिट वाली संख्या 1 डिजिट वाली से गुना होगा तो 3 अंक में संख्या आएगा, तो 3 है। तो यहाँ पे जो है 1 2 3 4 अंक है कि नहीं, मतलब गुना करने में जितने डिजिट उतना ही आपका इधर अंक आएगा। तो यहाँ 4 डिजिट तो 4 8 8 आ रहा है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है 1 2 3 4 5, तो चलिए यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है इसमें भी 9 से गुना करना है और 3 जोड़ना है, ठीक है। तो ये डिजिट टोटल कितने हैं काउंट कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पे 2 डिजिट तो 2 8 8, यहाँ पे देखिए 1 2 3 डिजिट तो 3 8 8, यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट तो 4 8 8, तो यहाँ पे भी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 डिजिट, तो कितने 8 8 हो जाएंगे, 6 8 8 हो जाएंगे, ठीक है। 6 8 8, तो 6 8 8 इसमें से कहाँ दिया हुआ है ऑप्शन में, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये तो होगा नहीं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार इसी में दिया हुआ है, और 1 2 3 4 5 बार ही है इसमें, और इसमें तो 9 मिक्स कर दिया है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। अब गुना नहीं करने लगिएगा क्योंकि ये सब बहुत ही समझ कर बनाने वाली सवाल सब है, सब रीजनिंग के सवाल सब है। चलिए अगला सवाल है आपका, दिया हुआ है कि कक्षा 3 के बच्चों ने गुप्त संदेश लिखे, आज उन्होंने विपरीतार्थक शब्दों को गुप्त संदेशों में लिखा, अध्यापिका ने ब्लैक को इतना से डिनोट किया है, प्रदर्शित किया है, इसमें से कौन सा गुप्त संदेश दिए गए शब्द का सही विपरीतार्थक है। विपरीतार्थक जो होता है अपोजिट को बोलते हैं, ठीक है। अपोजिट मतलब उल्टा, सही का गलत, ऊंच का नीच, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए ब्लैक BLACK, अब इसको जो है कोड किया हुआ है AKZBJ। अब किस तरीके से कोड किया गया है पहले वो देखते हैं। तो देखिए B में -1 करेंगे तो आपका A आएगा कि नहीं, उसी तरह L है तो L का पोजीशन 12, L में से -1 करेंगे तो आपका K आएगा, ठीक है। फिर A में से -1 करेंगे तो Z आएगा, मतलब A से पहले Z, ठीक है। फिर C से -1 करेंगे आपका B होगा, और K से -1 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, J आएगा कि नहीं। तो कहता है कि इसका जो अगर इसका ब्लैक का जो अपोजिट वर्ड होगा उसका कोड क्या होगा, इसमें वही पूछा गया है। तो ब्लैक का अपोजिट क्या होता है, ब्लैक मतलब काला, तो काला का उल्टा क्या होता है, उजला होता है कि नहीं, वाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वाइट।
ठीक है। अब इसका कोड आप इसी तरह फिर अरेंज कर दीजिए। तो देखिए W में से -1 करिए तो W से -1 जाएगा तो क्या आएगा, V आएगा कि नहीं। फिर H से आप -1 करिए तो आपका H से -1 करेंगे तो G होगा। फिर I से आप -1 कर दीजिए तो I से -1 करेंगे तो H होता है, ठीक है, एक पहले। फिर T से -1 कर दीजिए, ठीक है, तो क्या आएगा, S आएगा, तो S लिख देंगे। फिर E से -1 करेंगे तो आपका क्या आएगा, D आएगा, ठीक है। तो जो ब्लैक था इसका अपोजिट होता है वाइट, और वाइट को जो है जिस तरीके से ये कोड किया हुआ था उसी तरीके से इसको भी कोड कर दिए, ठीक है, -1 करके। तो VGHSD किस में है, तो VGHSD आपका ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है। क्लियर है। चलिए, तो ये सब जो था कुछ आपका प्रीवियस ईयर पूरा उठा के लाए थे, ठीक है। और जितने भी आगे एग्ज़ाम होंगे आपका सीटेट का, उन सभी एग्ज़ामों में हर एक शिफ्ट में इनसे आपको 1 नंबर का कम से कम तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो शेप एंड पैटर्न का आपका 2 पार्ट में वीडियो गया है, दोनों का दोनों जो है पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको एक अप्रोच पता चले कि शेप एंड पैटर्न से कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है, बहुत कम समय में कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।